नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। संसद के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक साथ 78 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, यानी कि पूरे सत्र के लिए वो सस्पेंड कर दिए गए हैं। दरअसल हाल ही में संसद की सुरक्षा में हुई चूक और जिस तरीके से लोकसभा के अंदर दो व्यक्ति दर्शक दीर्घा से कूद करके सांसदों के बीच पहुंचे थे और सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर के लगातार विपक्षी जो दल हैं वो हंगामा कर रहे हैं और इस हंगामे के बीच में एक साथ 78 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है और ये एक सब जो है बड़ी कार्रवाई है। आपको बता दें कि जो पूरा मामला है वो संसद की सुरक्षा में चूक से जुड़ा हुआ मामला है। संसद के शीतकालीन सत्र के 11वें दिन यानी कि 18 दिसंबर को दोनों सदनों में आज कुल 78 सांसद सस्पेंड कर दिए गए हैं। असल में संसद में सुरक्षा चूक के मसले पर लोकसभा में लगातार चौथे दिन हंगामा हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 33 सांसदों को सस्पेंड कर दिया। इसमें नेता अधीर रंजन चौधरी समेत कांग्रेस के 11 सांसद, तृणमूल कांग्रेस के 9, डीएमके के 9 और अन्य 4 सांसद अलग अलग दलों के सांसद शामिल हैं। इसके बाद राज्यसभा में भी खूब हंगामा हुआ। इसके चलते सभापति जगदीप धनखड़ ने 45 विपक्षी सांसदों को पूरे सत्र के लिए यानी कि 22 दिसंबर तक के लिए निलंबित कर दिया है। इसके पहले 14 दिसंबर को लोकसभा के 13 सांसद निलंबित किए गए थे। इनमें कांग्रेस के 9, सीपीआईएम के 2, डीएमके और सीपीआई के एक सांसद शामिल थे। इसके अलावा राज्यसभा सांसद डेरेक ओबरॉय को भी 14 दिसंबर को सस्पेंड किया गया था। शीतकालीन सत्र में अब तक कुल मिलाकर के 92 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कार्रवाई शुरू होते ही 15 मिनट की स्पीच दी। कहा कि घटना पर राजनीतिक होना दुर्भाग्यपूर्ण है। हंगामा बढ़ा तो सदन की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बाद में यह 2 बजे और फिर कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सांसदों के निलंबन के बाद लोकसभा मंगलवार तक के लिए जो है स्थगित कर दी गई है। जिन सांसदों को निलंबित किया गया है उसमें कल्याण बनर्जी, ए रजा, दीरू धनहरी मरन, अपर्णा पोद्दार, परसून बनर्जी, सीएन आनंदुरई, के नवास कनी, सौता राय, शताब्दी रॉय, आतो एंटोनी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांसदों के निलंबन को लोकतंत्र पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि पहले घुसपैठियों ने संसद पर हमला किया, अब मोदी सरकार संसद और लोकतंत्र पर हमला कर रही है। दुरंकुश मोदी सरकार में 47 सांसदों को निलंबित करके लोकतांत्रिक मानकों को डस्टबिन में फेंका जा रहा है। हमारी मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर दोनों सदनों में बयान दें और इस पर चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ को लेटर लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि टीएमसी सांसद डेरेक ओबरॉय का सस्पेंशन हटा लेना चाहिए। ऐसा करना संसदीय परंपरा का उल्लंघन भी है। इसके साथ साथ स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि संसद की सुरक्षा चूक मामले में उच्च स्तरीय जांच जारी है। मामले में जांच कमेटी गठित की गई है। इससे पहले भी इस तरह घटनाएं हुई हैं तो पूर्व स्पीकरों के जरिए ही जांच प्रक्रिया आगे बढ़ी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस घटना को लेकर के राजनीतिक हो रही है। संसद में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ही चर्चा होनी चाहिए। सदन में नारेबाजी करना, तख्तियां लाना, विरोध करते हुए वेल में आना, असंदी के पास आना ठीक नहीं है। देश के लोग भी इस आचरण को पसंद नहीं करते। लोकसभा में जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया है उनका सुरक्षा में चूक मामले से संबंध भी नहीं है। पिछली कार्रवाई 15 दिसंबर में संसद में सुरक्षा मुद्दे पर बहस हुई थी और हंगामे के चलते दोनों सदनों को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया था। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर गृह मंत्री का जवाब चाहते हैं। कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी पर डिबेट से दूर भागने का आरोप भी लगाया है। आपको बता दें कि रविवार 17 दिसंबर को पब्लिश एंड इंटरव्यू में पीएम मोदी ने संसद के घुसपैठ को चिंताजनक बताया था। मोदी ने कहा था कि इस घटना पर डिबेट नहीं, जांच होनी चाहिए। तो बता दें कि आज संसद में कुल 78 सांसदों को जो है पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया और अब तक 92 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है और इस पूरे मामले पर खूब सियासत हो रही है। बड़ी बात यह है कि संसद की सुरक्षा में चूक मामले की उच्च स्तरीय जांच हो रही है, लेकिन विपक्ष इस बात पर अड़ा है कि देश के गृह मंत्री को दोनों सदनों में अपना बयान देना चाहिए और इस पूरे मामले पर चर्चा होनी चाहिए। जबकि आसन की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि जांच हो रही है और जांच की रिपोर्ट आने तक इस पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।